हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने एरे का कंसेप्ट सिखाया था। तो इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शन। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? फंक्शंस का टॉपिक देखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन के बिना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने का यूज नहीं है। अगर फंक्शन का आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों ध्यान देना, फंक्शन अधिकतर जगह पे कहा जाता है कि डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से अभी तक हम आपको सिखाते आ रहे हैं प्रोग्रामिंग सी, उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको सारे टॉपिक आसान लगेंगे। और काफी स्टूडेंट्स हमें बार बार यही बोलते हैं कि सर जिस तरीके से आप कराते हो तो सही से समझ में आता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में कराते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। दोस्तों देखो, सिंपल सा रीजन है, हमारा टास्क है कि आपके लिए प्रोग्रामिंग को आसान बनाया जाए। तो आसान बनाने का तरीका है कि लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। और अगर मैं आपको पहले से कह दूं कि फंक्शन का टॉपिक डिफिकल्ट है तो आपकी आधे से ज्यादा हिम्मत तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। बट एक्चुअल में, वाकई में, सच में कि फंक्शन का टॉपिक बहुत ही आसान है। जब आप आगे फंक्शन का टॉपिक देखोगे, जब मैं आगे सिखाऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो अगर कोई भी आपको स्कूल में, कॉलेज में टीचर या आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि फंक्शन का टॉपिक डिफिकल्ट है, दोनों कानों का यूज करो, एक से सुनो, दूसरे से निकाल दो। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो गैप्स क्लासेस में कैसे पढ़ाया जा रहा है। जब एक बार फंक्शन का टॉपिक गैप्स क्लासेस में कर लोगे आप, तो उसके बाद कोई भी बुक से कहीं से भी आप कर सकते हो, समझ में आएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने गैप्स क्लासेस के लिए एनरोल नहीं करा, कोर्सेज के लिए एनरोल नहीं करा, बार बार हमारा नंबर फ्लैश होता है, आप कॉल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत जल्दी हम एक पैकेज लेकर आ रहे हैं जिसमें सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन बहुत ही नॉमिनल कोर्स की फीस में करवाया जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ एक तो व्हाट्सएप में जुड़ो, अपना नाम, अपना फोन नंबर, किस स्टेट से आपको, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो और किस कोर्स से आपने हमारी वीडियो देखी, यूट्यूब पे कौन से कोर्स के लिए देखी और जिससे आपको पता चला गैप्स क्लासेस के बारे में, वो जरूर मेंशन कर देना। हम आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे और जैसे ही लॉन्च करेंगे हम पूरा पैकेज, पूरे सारे कोर्सेज का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फंक्शन क्यों बनाया जाता है, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको फंक्शन का टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है इस फंक्शन के टॉपिक के अंदर। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि फंक्शन क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बच्चों को स्टार्टिंग में यही नहीं पता होता। और जब ये नहीं पता होता तो आगे के कंसेप्ट मिक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से फंक्शन का कंसेप्ट समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फंक्शन क्यों यूज होता है, राइट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फंक्शन टॉपिक सबसे आसान लगने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन मेरा ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशन। इसके अंदर क्या करना है, ये कुछ ऑपरेशंस गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनपुट 2 नंबर्स, ऐड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हमें क्या करना है, 2 नंबर्स इनपुट कराने हैं, फिर ऐड करना है और प्रिंट करना है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है रिपीट स्टेप ए। इसका मतलब जो पहले स्टेप कर चुके हैं, मतलब कि इनपुट कराने वाला स्टेप, उसको दोबारा से रिपीट करना है, ऐड करना है, प्रिंट करना है। वैसे ही थर्ड पे, फोर्थ पे करना है और लास्ट में हमें प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस। ठीक है, राइट। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस का यूज कहां पर आया। ठीक है, राइट। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में हमें इनपुट करके, ऐड करके, प्रिंट करना है। ये काम हमें कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, सेम चीज वही करेंगे। जो काम हमें बार बार करना होता है, हम क्या करते हैं, उसमें किसकी हेल्प लेते हैं, लूप्स की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे हम, लूप्स की हेल्प लेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या यूज करने वाला हूं, लूप्स यूज करने वाला हूं। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो वीडियो है तो फंक्शन की है, तो यहाँ पे लूप कैसे आ गया। वो धीरे धीरे आगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने लूप का क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 2 नंबर का सम निकालना है। तो मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल्स ले लिए ए बी सी और एंटर कराई किसकी वैल्यू, ए एंड बी की। तो लिख दिया, पहले प्रिंट कर दिया क्या, एंटर द वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स या एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और उसके बाद क्या करा दिया, इनपुट कराने की स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ पर क्या हो गया, इनपुट हो गया डेटा, 2 नंबर्स वैल्यू इनपुट होगी। फिर क्या करेंगे, सम निकालना है, c इज इक्वल टू a प्लस बी। सम आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे। तो सम इज
सी की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। अब ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक बार दो नंबर्स को इनपुट करेगा, सम करेगा और प्रिंट करेगा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें ये काम कितनी बार करना है, 4 बार करना है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट हम किसके अंदर डाल देंगे, लूप के अंदर डाल देंगे। तो ऊपर करली ब्रैकेट स्टार्ट, नीचे करली ब्रैकेट बंद। जैसे हम पहले लूप पढ़ चुके हैं सेम एज इट इज करेंगे। कितनी बार करना है ये काम हमें, 4 बार। तो लिखा मैंने फॉर, ब्रैकेट्स लगाया, उसके अंदर i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू 4 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये वाला लूप कितनी बार चलेगा हमारा, 4 बार। तो जो भी चीज अंदर लिखी है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, 4 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, गैप्स क्लासेस। तो फाइनली लूप खत्म होने के बाद हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट किसको कर देंगे हम, गैप्स क्लासेस। तो प्रिंट कर दिया हमने, गैप्स क्लासेस को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। पहले आप इसको लिख लो। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा, जो भी काम बार बार करना है उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, लूप की हेल्प लेंगे। अब मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखने वाला हूं, फिर हम कंपेयर करेंगे इस वाले क्वेश्चन से जो भी हमने करा हुआ है और जो अब क्वेश्चन लिखूंगा उससे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट 2 नंबर्स, ऐड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सेकंड स्टेप क्या है, रिपीट स्टेप 1, ए जो स्टेप पहले है उसी को हमें रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, प्रिंट करना है हमें गैप्स क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर से रिपीट करना है फर्स्ट स्टेप, दैट इज ए स्टेप को रिपीट करना है। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है लर्निंग सी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या करना है हमें, रिपीट स्टेप 1, 2 नंबर्स इनपुट करेंगे, ऐड करेंगे, प्रिंट करेंगे। एंड लास्ट भी क्या है हमारा, सेम, इनपुट करेंगे, ऐड करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये काम हमें करना है अब इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले आगे चलने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 1-2 मिनट जितना भी टाइम आपको चाहिए उतना पॉज करो और खुद क्वेश्चन को करने की सॉल्व करो, कोशिश करो। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि फंक्शन का क्यों यूज आया, फंक्शन का क्या यूज है। ठीक है, तो आप पॉज करना फिर करना। उम्मीद रखूंगा कि आप आपने वीडियो को पॉज कर दिया। तो दोस्तों करते हैं आगे क्वेश्चन इसको। अब जैसे कि अगर आपने ट्राई करा होगा तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या ड्रॉबैक है। ध्यान देना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें काम बार बार करना था, लेकिन उसके अंदर क्या था, रेपिटेशन जो हो रही थी सेम सीक्वेंस के अंदर हो रही थी। यहां पर भी हमें 2 नंबर्स को इनपुट करके, ऐड करके, प्रिंट करना है बार बार, लेकिन रेपिटेशन सेम नहीं है। मतलब जो रिपीट हो रहा है वो सेम कंटिन्यूएशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको काम बार बार करना और सीक्वेंस सेम है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं लूप्स का। लेकिन जब सीक्वेंस सेम होगा, रेपिटेशन है और सीक्वेंस सेम नहीं होगा, जब सीक्वेंस सेम नहीं होगा तो हम वहां पर यूज करेंगे फंक्शंस का। किसका यूज करेंगे हम, फंक्शन का यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे हम। स्टार्ट करा मैंने आंसर से, पहले लिखा वॉइड मेन, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद, ये मैंने बंद कर दिया। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या करना है, 2 नंबर को इनपुट करना है, ऐड करना है, प्रिंट करना है। ये काम हमें बार बार करना है। तो मैंने क्या करा, जहां पे मेन बंद हुआ उसके बाद लिखा वॉइड एडिशन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद। इसको मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर लिखा मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद। अब पहले हम कंपेयर करते हैं मेन के साथ। ऊपर मेन में क्या लिखा होता है, वॉइड मेन लिखा है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद था। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट है, करली ब्रैकेट बंद है। सेम यहां पर क्या लिखा, वॉइड एडिशन, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, बंद, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद। इसमें क्या हुआ, इसके अंदर हम एडिशन के अंदर वो काम करने वाले हैं जो हमें बार बार करना है, लेकिन हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। पूरी एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे आगे करेंगे हम इसको। थ्योरेटिकल भी पार्ट कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। ठीक है, अब क्या करना है, जो काम मेरे को बार बार करना है उसको मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। फंक्शन कौन सा है, वॉइड एडिशन के अंदर। तो क्या काम करना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनपुट करके, ऐड करके, प्रिंट करना है। तो मैंने लिखा वॉइड एडिशन के अंदर इंट a, b, c, 3 वेरिएबल्स ले लिए। फिर किसकी वैल्यू एंटर करानी है, 2 नंबर्स की, एंटर द वैल्यू ऑफ a और एंटर द नंबर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, लिख दिया और एंटर कराने की स्टेटमेंट कर दी। यहां तक क्या हो गया, यूजर से नंबर एंटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिख दिया हमने c = a + b, और उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने का सम इज c की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। ये हुआ हमारा सारा वॉइड एडिशन के अंदर। अब ध्यान देना, हमारा प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है मेन से। कहां से स्टार्ट होगा, मेन से, और हमेशा प्रोग्राम खत्म कहां पर होगा, मेन पे खत्म होगा। तो हम चलते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था वो आपने, उम्मीद रखूंगा आपने पहले क्वेश्चन लिखा होगा, नहीं लिखा तो पहले क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन में लिखा हुआ था पहले कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है और इनपुट कराना है, ऐड करके प्रिंट करना है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसके अंदर लिखा हुआ है, हमने फंक्शन के अंदर। तो हमें किसकी जरूरत है, फंक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने मेन के अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, एडिशन लिखा, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन लगा रखा है। ठीक है, इससे क्या हुआ ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, दोबारा से हमें क्या करना था, रिपीट करना था यही काम। तो दोबारा से मैंने क्या लिख दिया, एडिशन लिख दिया और सेमीकोलन। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना था, उसके बाद हमें प्रिंट करना था गैप्स क्लासेस। तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी, किसको प्रिंट करने की, गैप्स क्लासेस को हमने प्रिंट कर दिया। फिर क्या करना था, मेरे को दोबारा से ऐड करना है, वो काम किसमें हुआ है, एडिशन के अंदर। तो दोबारा लिख दिया मैंने, एडिशन लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमें प्रिंट करना था, हमें प्रिंट करना है लर्निंग सी। तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, लर्निंग सी। तो मैंने नेक्स्ट क्या प्रिंट कर दिया, लर्निंग C++। फिर से क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या करना था, एडिशन करना था। फिर से मैंने क्या लिख दिया, मेन में एडिशन लिख दिया। और फिर लास्ट दोबारा क्या करना था, एडिशन करना था। तो मेन में क्या लिख दिया, एडिशन लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वर्क कैसे करेगा, इस प्रोग्राम की वर्किंग कैसे होगी वो देखेंगे अब हम इसको। ठीक है, पहले आप इतना पार्ट लिख लो। अब देखते हैं हम इस प्रोग्राम की वर्किंग, ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होगा और मेन से ही खत्म होगा। कहां से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा और मेन से ही खत्म होगा। तो चलते हैं फर्स्ट लाइन। मेन पे फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है हमारी, एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही एडिशन देखा कंपाइलर ने, वो क्या करेगा, जंप कर जाएगा। कंट्रोल जो है हमारा जंप कर जाएगा कहां पर, जहां पर व्हाइट एडिशन लिखा है, कुछ ऐसे यहां पर आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करा हुआ, 3 वेरिएबल्स बनाए। तो इसका मैं साथ में रफ वर्क लिख रहा हूँ, A B C, ये हमारे क्या बन गए, 3 वेरिएबल्स बन गए। इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ, एंटर 2 नंबर्स या एंटर द वैल्यू ऑफ A, जो भी आपने लिखा हुआ। इसका मतलब कंप्यूटर बोल रहा है यूजर को 2 नंबर्स को एंटर करो। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, एंटर कराने की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होगा, हम 2 नंबर्स एंटर करेंगे, पहला नंबर A में जाएगा, सेकंड नंबर B में जाएगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया पहला नंबर जो यूजर ने एंटर करा 10 डाला और सेकंड क्या डाल दिया, 20 डाला। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, C = A + B। इसका मतलब क्या करेगा, A और B को ऐड करेगा। कितना, A कितना हमारा 10, B कितना हमारा 20, तो कितना आ गया, C में 30। ये बॉक्स में मैंने 30 लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट क्या करा हुआ है, सम इज C की वैल्यू को प्रिंट करा हुआ है। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में राइट साइड पे ऊपर लिख रहा हूँ, सम इज C की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। कितना हो गया, 30। ठीक है, ध्यान देना, एरो बना रखा मैंने। अब क्या हुआ, मेरा जो करली ब्रैकेट लास्ट में एडिशन के बाद है वो खत्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन में जितना भी काम हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो कंट्रोल वापस जाएगा, कहां जाएगा, जहां से आया था उसकी नेक्स्ट लाइन में। तो कुछ ऐसे जाएगा। अब ध्यान देना, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कितने वेरिएबल्स बने थे, ABC, तो हम ABC को बाय बाय कर देते हैं। ये कुछ हटा दिया मैंने। ठीक है, प्रिंट हो चुका था, उसके बाद वापस गया, तो ये ABC खत्म। अब कहां गया वापस, जहां पे आया था उसके नेक्स्ट लाइन में, ये एरो बना दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फिर से एडिशन लिखा हुआ है। इसका मतलब कंट्रोल क्या करेगा, फिर से जंप करेगा कहां पर, जहां पर व्हाइट एडिशन लिखा हुआ है। फिर वैसे आया वापस। अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर का काम एग्जीक्यूट होगा और जहां से आया उसके आगे का काम अभी रुक चुका है। तो क्या लिखा हुआ है, फिर से वही लिखा हुआ है, इंट A, B, C। इसका मतलब 3 वेरिएबल्स बने। ये रफ वर्क में मैंने A, B, C 3 वेरिएबल्स बनाए, फिर से बनाए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर 2 नंबर्स या एंटर द वैल्यू ऑफ A, B, जो भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यूजर को बोल रहा है 2 नंबर्स एंटर करो, A और B की वैल्यू। फिर जो भी हम एंटर करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, इससे क्या होगा, हम नंबर्स को एंटर करेंगे। जो भी हम एंटर करेंगे किसमें जाएगा, पहला A के अंदर, सेकंड B के अंदर। तो मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं जो नंबर एंटर करा वो है 10 और 30। A के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, B के अंदर क्या आ गया, हमारा 30 आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, C = A + B। इसका मतलब क्या होगा, सम निकल गया। सम कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम इज प्रिंट करना है। सम इज किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, C की वैल्यू। तो वो क्या हमारी 40। तो आउटपुट में क्या आ गया, सम इज 40। और हमारा ये फंक्शन खत्म। फिर जब फंक्शन खत्म होगा तो वापस जाएगा जहां पर आया था कंट्रोल, उसके नेक्स्ट लाइन पे। तो ये मैंने एरो बना दिया। तो जब हम वापस जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था, जब फंक्शन कॉल होता है, उसके जब फंक्शन के पास हम जाते हैं तो उसके अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं वो सारे बनते हैं। और जब वापस जाएंगे फंक्शन से, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब मेमोरी से हट जाएंगे। तो इसमें कितने बने थे, ABC, उनको बाय बाय कर देते हैं। ये ABC को हमने हटा दिया। कहां जाएगा, जहां से आया था उसके नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट लाइन में क्या, अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट किसको करा हुआ है, गैप्स क्लासेस को। तो क्या प्रिंट हो गया, अब हमारा प्रिंट हो गया आउटपुट में गैप्स क्लासेस। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है हमारी, फिर से एडिशन लिखा हुआ है। तो कंट्रोल फिर कहां पर आ गया, एडिशन पे आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब यहाँ पे फिर से हमारे क्या हुए, 3 वेरिएबल्स बने, A, B, C। तो कुछ ऐसे
फिर क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर्स की वैल्यू एंटर करनी है। फिर से अब क्या लिखा हुआ है उसके बाद एंटर कराने की स्टेटमेंट। तो जो पहला नंबर है ए के अंदर, सेकंड नंबर बी के अंदर। अब मैंने एज्यूम कर लिया ए है 11, बी है 31, ठीक है। और अब सी लिखा हुआ नेक्स्ट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। कितना आ गया हमारा, ये आ गया 42 आ गया। और प्रिंट कर देंगे उसके बाद किसको, सम इज 42। फिर से वापस जाएगा कंट्रोल, वापस जाएगा तो जितने वेरिएबल बने थे उन सबको क्या कर देंगे, बाय बाय कर देंगे। वापस क्या, ए बी सी तीनों को हमने हटा दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर। कहां जाएगा, जहां से आया था उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, लर्निंग सी। तो क्या प्रिंट कर देगा, लर्निंग सी प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, लर्निंग सी प्लस प्लस प्रिंट कर देगा। ये प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर से एडिशन आया, फिर से कंट्रोल आया यहां पर। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूं, 3 वेरिएबल्स बनेंगे, सेम 3 वेरिएबल्स यूजर से एंटर करने के लिए बोलेगा। फर्स्ट नंबर ए में, सेकंड नंबर बी में। अब मैं इसके अंदर मान लेता हूं फर्स्ट नंबर ले लिया 1, सेकंड ले लिया 2, तो सी कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। क्या प्रिंट हो जाएगा, सम इज 3। यहां तक क्लियर। फिर से वापस जाएगा तो तीनों वेरिएबल्स बाय बाय ये चले गए। कहां जाएगा, जहां से आया था उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर से एडिशन है, फिर से कॉल होगा, फिर दोबारा कॉल हुआ। जैसे कॉल हुआ दोबारा से क्या बन गए, हमारे 3 वेरिएबल्स बन गए। ये रफ वर्क में वही बनाया। अब इसमें मान लो कि मैंने ले ली, यूजर से पूछे, बोलेगा एंटर करने के लिए वैल्यूज, और उसके बाद एंटर कराने की स्टेटमेंट। यहां पर अब मैं मानता हूं ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ए 1 हो गया, बी 1। फिर लिखा हुआ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। प्रिंट कर देगा, कितना प्रिंट हो गया, सम इज 2। फिर वापस क्या, अब वापस गया तो मेन कहां जाएगा, जहां से आता नेक्स्ट लाइन में, यहां पर। अब ये क्या हो गया हमारा, फंक्शन खत्म, मेन खत्म हो गया। तो इसका मतलब आंसर खत्म और वेरिएबल्स बाय बाय हो चुके हैं, राइट। यहां तक क्लियर। तो हमने इसके अंदर क्या देखा दोस्तों, जो काम बार बार करना होता है और सेम सीक्वेंस होती है, तो वहां पर तो हम लूप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा। लेकिन यहां पर काम बार बार है, सीक्वेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की हेल्प लेंगे, ठीक है, राइट। यहां तक क्लियर। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हम वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, सिमिलरली वैसे ही फंक्शन को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर फंक्शन हमारा कौन सा है, वॉइड एडिशन। तो जहां हमने यूज करा, मेन के अंदर यूज करा ना फर्स्ट स्टेटमेंट, इससे पहले कहीं पर भी आप मेन से पहले लिख सकते हो, या मेन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैंने मेन से ऊपर लिख दिया वॉइड एडिशन और सेमीकोलन। फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी 2-3 क्वेश्चंस के बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, राइट। लिख लो। तो दोस्तों इसमें हमें पता चल गया कि फंक्शन का यूज कहां पर आया, क्यों आया, और बहुत ही सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड नहीं रख सकते, उसके अलावा कुछ भी दे सकते हो। तो लिख लो इस फाइनल प्रोग्राम को। तो दोस्तों अभी हमने देखा फंक्शन क्या होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इस सिंपल से कंसेप्ट को समझाने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, टीचर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डू दी फॉलोइंग ऑपरेशन। इसके अंदर हमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स या ऑपरेशंस करने हैं। पहला क्या है, इनपुट 2 नंबर्स ऐड एंड प्रिंट। 2 नंबर्स इनपुट करने हैं, ऐड करना है, प्रिंट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, वही इनपुट करना है, प्रोडक्ट निकालना है और प्रिंट करना है। पहले में ऐड करना है, सेकंड में प्रोडक्ट निकालना है, 2 नंबर्स इनपुट करके। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिपीट स्टेप ए, फिर क्या है, रिपीट स्टेप बी, फिर से रिपीट स्टेप बी, और फिर रिपीट स्टेप ए, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, इसके अंदर काम क्या क्या बार बार हो रहा है वो देखते हैं। 2 नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करने का काम बार बार हो रहा है। सिमिलरली 2 नंबर को इनपुट करके क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है, उसको प्रिंट करना है, ये काम बार बार हो रहा है। लेकिन ये जो काम बार बार हो रहा है इसकी भी सीक्वेंस सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर लूप यूज नहीं कर सकते। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 फंक्शंस बनाएंगे। कितने फंक्शन बनाएंगे, 2 फंक्शंस, एक एडिशन के लिए और एक प्रोडक्ट के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लिखा वॉइड में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट 1। इसके अंदर क्या लिखना है वो बाद में देखते हैं। क्या करना है, एडिशन का काम बार बार होगा और प्रोडक्ट का काम बार बार होगा। तो एडिशन के लिए मैंने लिख दिया वॉइड एडिशन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट 1। और क्या करना है, हमें 2 नंबर्स को इनपुट करके प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए लिख दिया मैंने वॉइड प्रोडक्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट 1। अब एडिशन के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एडिशन का कोड लिख दूंगा, 2 नंबर्स को इनपुट करके ऐड करके प्रिंट करने का। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 2 नंबर्स को इनपुट करके प्रोडक्ट निकाल के प्रिंट करने का कोड लिख देंगे। तो चलते हैं पहले एडिशन के अंदर मैंने ले लिया इंट a, b, c, 3 वेरिएबल्स ले लिए। 2 नंबर्स एंटर कराने तो लिख दिया एंटर 2 नंबर्स, और किस में एंटर करा लिया, a और b में एंटर करा लिया। फिर हमने लिख दिया c इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद किसको प्रिंट कर देंगे हम, c को। तो प्रिंट क्या कर देंगे, सम इज c को प्रिंट कर दिया।
ये लिख दिया मैंने एडिशन के अंदर। अब आते हैं हम प्रोडक्ट वाले फंक्शन के अंदर। प्रोडक्ट के फंक्शन में आए, इसमें भी क्या करना है, हमें दो नंबर्स इनपुट कराने हैं और उसको प्रिंट करना है। अब ध्यान देना, यहां पर भी मैंने लिख दिया इंट a, b, c। जो मैंने फंक्शन एडिशन लिया वहां पर भी abc लिया, यहां पर प्रोडक्ट में भी मैंने क्या ले लिया, abc ले लिया। तो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन चलता है, क्या हम दोबारा से सेम वेरिएबल्स ले सकते हैं? ले सकते हो। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सेम ही लेने, क्या अलग ले सकते हैं? ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप सेम वेरिएबल्स भी ले सकते हो और अलग से वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो। अब हमने प्रोडक्ट के अंदर लिख दिया एंटर टू नंबर्स और क्या करा दिया, a और b के अंदर एंटर करा दिया। प्रोडक्ट निकालना तो क्या लिख देंगे, c इज इक्वल टू a इंटू b, और प्रिंट किसको कर देंगे, प्रोडक्ट इज c की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मेन के ऊपर। मेन लिखने से पहले अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, जो भी हम कर रहे हैं इसको आप लिख लो, पॉज वापस रिवाइंड करके पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद मेन पे वापस आना। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि या तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, वापस जाके फिर वापस आओगे। तो मैं करता हूं स्टार्ट। मेन के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें दो नंबर्स को इनपुट करके ऐड करके प्रिंट करना था। इसका मतलब हमें किस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, एडिशन की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने मेन के अंदर पहले लिख दिया एडिशन लिख दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या था, हमारा प्रोडक्ट निकालना था, तो लिख दिया वहां पे मैंने प्रोडक्ट लिख के सेमीकोलन लगा दिया। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है गैप्स क्लासेस, तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया गैप्स क्लासेस। उसके बाद क्या करना है, मेरे को दोबारा से फर्स्ट स्टेप करना है, उसके लिए लिख दिया मैंने एडिशन। उसके बाद क्या करना है, दो बार हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने लिख दिया पहले प्रोडक्ट फिर दोबारा प्रोडक्ट लिख दिया। और फिर क्या करना है, दो बार एडिशन करना है, तो मैंने दो बार एडिशन लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम समझेंगे इसकी वर्किंग, कि ये वर्क कैसे करेगा। जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा कहां से होगा, मेन से स्टार्ट होगा, खत्म कहां से होगा, मेन से ही खत्म होगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहले एडिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन। तो हमारा कंट्रोल कहां पे जंप कर जाएगा, एडिशन के ऊपर। ये मैंने एरो बनाया है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तीन वेरिएबल्स है एबीसी, तो रफ में मैंने एबीसी तीन वेरिएबल्स बनाए। उसके बाद लिखा हुआ है एंटर टू नंबर्स, ये स्क्रीन पे आ जाएगा एंटर टू नंबर्स। और फिर क्या लिखा हुआ है, एंटर कराने की वैल्यूज। फर्स्ट नंबर किस में जाएगा, ए के अंदर, सेकंड किस में जाएगा, बी के अंदर। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया फर्स्ट है 10, सेकंड क्या है मेरा 20 है, तो ए कितना हो जाएगा मेरा 10, बी कितना हो गया 20। उसके बाद लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कितना आ गया हमारा 30 आ गया। सी की वैल्यू कितनी होगी हमारी 30 हो गई। और उसके बाद अब क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है किसको, सम इज, सी को प्रिंट करना है। तो आउटपुट में ध्यान देना, आउटपुट में जाएगा सम इज, जो सी की वैल्यू दैट इज 30 प्रिंट होगा। अब खत्म हुआ फंक्शन। जब फंक्शन खत्म होगा तो कंट्रोल कहां पे जाएगा, जहां से आया था, ये एरो बना रखा था मैंने, जहां से आया था उसकी नेक्स्ट लाइन में। ये कुछ ऐसे चला गया नेक्स्ट लाइन में। अब क्या लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन पे, क्या वापस, तो वहां पर कौन सी लाइन मिली, प्रोडक्ट वाली। इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल हमारा कहां पे जाएगा, दूसरे फंक्शन प्रोडक्ट के पास। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट के पास। इसके अंदर वही तीन वेरिएबल्स है एबीसी, तो रफ वर्क में क्या बन गया हमारा एबीसी। तीनों वेरिएबल्स बना लिए मैंने रफ वर्क में। एंटर करने के लिए बोल रहा है ए और बी की वैल्यूज, दो नंबर्स को एंटर करने के लिए बोल रहा है, एंटर करेंगे। पहला नंबर किसमें जाएगा, ए के अंदर, सेकंड किसमें जाएगा, बी के अंदर। तो मैंने मान लिया ए ले लिया 2, बी ले लिया 3, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 हो गई। अब सी क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्या आ गया हमारा, सी कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। फिर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज सी की वैल्यू, आउटपुट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इज 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर से कंट्रोल वापस जाएगा कहां पर, जहां पर आया था उसकी नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, गैप्स लिखा हुआ है, सॉरी गैप्स क्लासेस प्रिंट करना है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, गैप्स क्लासेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आगे चलता जाएगा। ये मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दोबारा से क्या मिल गया, एडिशन मिल गया, तो कंट्रोल कहां पर आ गया, फिर से एडिशन पे आ गया। तीन वेरिएबल्स बन गए, ये तीन वेरिएबल्स बने। पहला जो नंबर एंटर करेगा यूजर किसमें जाएगा, ए के अंदर, सेकंड नंबर किसमें जाएगा, बी के अंदर। तो मैंने ले लिया ए ले लिया 5, बी ले लिया 3, कितना हो गया 8, सी कितना हो गया हमारा 8, प्रिंट कितना हो गया, सम इज 8। फिर वापस जाएंगे तो वेरिएबल्स को क्या कर देंगे, बाय बाय। कौन कौन से वेरिएबल्स, ए बी सी को हमने बाय बाय कर दिया। कहां गया, जहां से आता उसके नेक्स्ट लाइन में। अब क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट पे जाना है, तो प्रोडक्ट पे आया, प्रोडक्ट में दो नंबर्स एंटर करेगा। अब ये वर्किंग चलती जाएगी, इस वर्किंग को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देखते जाओ कैसे कैसे वर्क करेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सिर्फ चलता जा रहा है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आ गई, जो भी वैल्यूज एज्यूम करी है, पहली ए के अंदर, सेकंड बी के अंदर, और सी के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ गया हमारा, कितना आ गया 5, कितना आ गया हमारा, सॉरी सम आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। ये देख लो आप, ये ऐसे से वर्किंग चल रही है, एरोस बनाया हुआ, एरोस के साथ ये प्रॉपर वर्क होता जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल प्रोग्राम, वर्किंग के साथ ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है।
राइट। अब इस प्रोग्राम को आप लिख सकते हो। ध्यान देना, इस प्रोग्राम के अंदर एक मेजर मिस्टेक है, तो देखते हैं एरर, फाइंड एन एरर निकालना है हमें। क्या मिस्टेक है? जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था कि फंक्शन को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके अंदर हमने दो फंक्शन यूज करे, एक एडिशन यूज करा और एक प्रोडक्ट यूज करा। तो मेन के ऊपर मैंने लिख दिया void एडिशन और वैसे ही क्या लिख दिया void प्रोडक्ट सेमीकोलन। ठीक है, यहां तक क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप लिख सकते हो ये हमारा एरर हट गया और ये हमारा फाइनल प्रोग्राम है। ठीक है, राइट, ये लिख लो। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहा था कि फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा फंक्शन का टॉपिक। लेकिन ये फंक्शन का टॉपिक यहां तक खत्म नहीं होता। फंक्शन के अंदर जो चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जैसे फैक्टोरियल, फेबोनिकी सीरीज, वो सारी चीजें रिपीट होगी। उसको मैं प्रॉपर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फंक्शन उस वीडियो को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो पुराने लॉजिक्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेम कोड मैं एज इट इज लिख दूंगा। फंक्शन के साथ कैसे लिखना है वो उस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, राइट। अब इसके आगे कुछ टर्म्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मैं आगे फिर से आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आप इतना पार्ट लिख लो। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पता होना जरूरी है। जो हमने यूज कर रखी है इसके अंदर चीजें, वो क्या है, उसके लिए क्या टर्म्स यूज किया थे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे एग्जांपल लो, जैसे कि इस YouTube का चैनल का नाम क्या है, गैप्स क्लासेस। अगर हमें कॉल करना होगा तो हम बोलेंगे क्लासेस। क्या बोलेंगे? क्लासेस। या फिर जैसे आपके फ्रेंड्स भी होंगे जिसका पूरा नाम, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अमित खन्ना, तो कॉल करते हैं तो क्या बोलेंगे? खन्ना बोलेंगे। किसी का नाम है नेहा कपूर, तो क्या बोल देंगे? कपूर बोल देंगे। मतलब कहने का मतलब है जब हम कॉल करते हैं तो अधिकतर सरनेम से हम उसको कॉल करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, जो ये हमारा फंक्शन का नाम क्या है, void एडिशन। फंक्शन क्या होता है? जिसके आगे राउंड ब्रैकेट हो, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट बंद हो। तो अगर मेरे को फंक्शन का नाम है मेरा void एडिशन और एक और फंक्शन बना हुआ है दैट इज void प्रोडक्ट, तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या बोलूंगा? सरनेम बोलूंगा। क्या नाम है इसका? void एडिशन है, तो कॉल करूंगा तो क्या बोलूंगा? एडिशन बोलूंगा। सिमिलरली अगर void प्रोडक्ट है, इसको कॉल करूंगा तो क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट बोलूंगा। तो सिंपल जो लास्ट नेम होगा फंक्शन का दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन कॉलिंग, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कॉलिंग। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके अंदर फंक्शन कॉलिंग क्या क्या है। अब आते हैं बात फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं। जो फंक्शन काम कर रहा है पूरा का पूरा जो कोड है दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन डेफिनेशन, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन डेफिनेशन। तो इसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन कौन सी है? एडिशन वाला पूरा जो कोड है वो डेफिनेशन है। void प्रोडक्ट जो अंदर कोड लिखा दैट इज अ डेफिनेशन। फिर आती है टर्म फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर प्रोटोटाइप। वो क्या है हमारा, जो हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, void एडिशन सेमीकोलन, void प्रोडक्ट सेमीकोलन। These two statements जो इस प्रोग्राम में they are called as function declaration और function prototype। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करना व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आप एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करोगे। अभी मैंने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी, फंक्शन की डेफिनेशन अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये टर्म से ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, इंटरव्यू में या फिर एग्जाम वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले इसको लिख लो आप। अब आते हैं फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? ये वाला डेफिनेशन नहीं, मतलब अगर आपसे पूछता है व्हाट इज फंक्शन, तो कैसे आप उसको बताओगे फंक्शन क्या होता है। अब जैसे हमने इस प्रोग्राम में क्या लिखा, दो नंबर्स को ऐड करके प्रिंट करना था, इसका मतलब उसका कोड लिखा, किसके स्पेसिफिक? एडिशन के स्पेसिफिक। नीचे वाले में void प्रोडक्ट लिखा, तो दो नंबर्स को प्रोडक्ट करने का कोड लिखा। इसका मतलब एडिशन क्या कर रहा है? दो नंबर का सम निकाल रहा है। प्रोडक्ट क्या कर रहा है? दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल रहा है। तो इसके अंदर हमने कुछ कोडिंग लिखी है, स्टेप्स लिखे हैं। फंक्शन क्या हुआ? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। किस लिए बनाया जाता है? दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। सिंपल है। फंक्शन क्या हुआ? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन, राइट। तो अब ये डेफिनेशन आ गई फंक्शन की। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन और स्पेसिफिक टास्क। यहां तक लिख लो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सही से समझ आया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए जिससे कि उनको भी इसमें वीडियोस देखने के बाद बेनिफिट मिले। ठीक है, राइट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।